मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ शंकरराव चौहान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र और राष्ट्र दोनों स्तरों पर बड़ी खास भूमिकाएं निभाई। हम आज एक ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं जिनकी जमीनी स्तर की ताकत में गहरी आस्था थी। शासन और कार्यशैली के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उन्हें हेडमास्टर के नाम से भी जाना जाता था। शंकरराव चौहान जी उन दुर्बल नेताओं में से है जिन्होंने विद्यार्थी स्तर से लेकर नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति में मूल्यवान भूमिका निभाई। इस तरह की प्रगति अपने साथ एक खास तरह की समझ और सुशासन की अंतर्दृष्टि लेकर आती है। इस कारण से वे ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए जो किसी भी काम को अंत तक पहुंचाने के मतलब को अच्छी तरह समझते थे। शंकरराव जी अपनी ईमानदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव समर्पित रहे। इन्हीं गुणों की वजह से वे इंदिरा जी के विश्वास पात्र सहयोगियों में से थे। इंदिरा जी के बलिदान के बाद राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने तमाम मुश्किल और नाजुक चुनौतियां थी। खासकर असम, मिजोरम और पंजाब की चुनौती। गृह मंत्री के रूप में शंकरराव जी ने उन तीनों राज्यों की नाजुक स्थिति को सुधार कर शांति बहाल करने में राजीव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सराहनीय योगदान दिया। शंकरराव जी ऐसे इलाके से आते थे जहां बारिश बहुत कम होती। वे सिंचाई के प्रभावित किसानों की मुश्किलों और दुर्दशा को गहराई से समझते थे। इसीलिए उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं पर बहुत जोर दिया, खासकर मराठवाड़ा में। शंकरराव जी ने न केवल किसानों का ख्याल रखते थे बल्कि खेत कामगारों और आदिवासी भाई बहनों का भी। जब उन्हें मालूम हुआ कि गरीब और आदिवासियों की जमीन कुछ अधिकारियों की सागात से धनबल का प्रयोग करके उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे, तब उन्होंने जमीन को गैर आदिवासी खरीद न सके, कब्जा न कर सके, ऐसा कानून बनाकर उनके अधिकारों को सुरक्षित किया। लेकिन आज दुख की बात है कि किसानों, कामगारों, दलितों, आदिवासियों, अकलियतों, खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जिन योजनाओं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने बनाया, वे सब कमजोर की जा रही। इसके बजट को बहुत घटाया गया।
जिसका नतीजा है कि लाखों परिवारों को इसका नुकसान भोगना पड़ रहा है। अगर हम किसानों की बात करें तो आज की मोदी सरकार और यही की सरकार को इस बात की याद दिलाना पड़ती है, हम लोगों को उनको याद दिलाना पड़ती है कि देश में सूखा पड़ा है और आपकी नीतियों की वजह से किसान अलग थलग पड़ गए हैं। उनके सामने घोर अंधेरा है, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हाल में आपने पूंजीपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों को कौड़ियों पर छोड़ दिया। तो भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की कृषि नीति पर कई बार कुछ समृद्ध लोगों का कब्जा होता रहा। शंकरराव जी ने खेती और उससे जुड़े पूंजीवाद के पीछे के निहित स्वार्थ को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने किसानों के सहकारी संगठनों को लोकतांत्रिक बनाने की परियोजनाओं पर खूब जोर दिया। उनके सहकारी संगठनों को इस बात का अधिकार देना कि वे अपने मामलों में खुद ही फैसला ले सके, ये कांग्रेस पार्टी की बुनियादी सिद्धांत है। आज इस बात की जरूरत पड़ गई है कि किसानों के सहकारी संगठनों को अधिक मजबूत बनाया जाए, चाहे वे एमएसपी में कमी हो या सहकारी बैंकों को बर्बाद करने का मामला हो। इससे साफ है कि 7 सालों की कड़ी मेहनत से बनाए गए किसान सहकारी तंत्र को आज की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से उन्हें कमजोर कर रही है। मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देगी कि किसानों और खेत कामगारों की आवाज को दबाया जाए। शंकरराव जी की एक खूबी रही है कि वे हमेशा संवैधानिक व्यवस्थाओं पर अधिक विश्वास करते थे। वे कभी भी संविधान के दायरे से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते थे। जैसा कि आज मौजूदा सरकार सत्ता के लालच में अरुणाचल और उत्तराखंड की चुनी हुई सरकारों को संविधान की धज्जियां उड़ाकर उन्हें गिराया और जनादेश का अपमान किया। मैं समझती हूँ कि अगर शंकरराव जी आज होते तो ये सब देखकर उन्हें गहरा दुख होता है और वे ऐसे असंवैधानिक कदमों का घोर विरोध करते हैं। हम सबको देश के सुप्रीम कोर्ट पर गर्व है कि उसने हमारे देश के संविधान की रक्षा की और लोकतंत्र को बहाल किया। भाई और बहनों, अपनी विरासत पर गर्व की बात मानी जा सकती है कि वह आवश्यक समय आने पर क्षेत्रीय जरूरतों से ऊपर उठकर सोचे। शंकरराव जी इस संतुलन को साधने में माहिर थे। उनको अपनी मराठवाड़ा की बुनियाद पर गर्व था, लेकिन जब वे मंत्रालय जाते थे तो पूरे महाराष्ट्र की बात करते थे और जब वे नॉर्थ ब्लॉक जाते थे तो संपूर्ण भारत की बात करते थे। अंत में मुझे बहुत खुशी है कि उनके परिवार ने उनकी विरासत की सही भावना को बनाए रखा है। यह इस बात का प्रमाण कि इस
के लोगों ने उनके प्रति बार बार प्यार और विश्वास जताया है। शंकरराव चौहान जी से सीखने को मुझे लगता है बहुत काफी कुछ है। मुझे उम्मीद है कि उनकी याद में जो स्मृति केंद्र बनाया गया उससे नई पीढ़ी महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता के जीवन के बारे में जानेगी, उनके बारे में सीखेगी और उनके बताए रास्ते पर चलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।